लक्ष्मी नारायण की ग्लानि क्यों नहीं होती? ये लक्ष्मी नारायण कैसे विश्व के मालिक बने? जो इनकी कोई भी ग्लानि नहीं करते। कोई करते हैं? शास्त्रों में सब देवताओं की ग्लानि है, परंतु इन्हें लक्ष्मी नारायण की कोई ग्लानि नहीं है। तो ये किसकी मत पर चले होंगे? जरूर एक ऊंचते ऊंच बाप की मत पर चलते हैं। इसलिए उस बाप को कहते हैं ईश्वर। ईश माना शासन करता, वर माना श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। मनुष्य मनुष्य की सद्गति क्यों नहीं कर सकते? वास्तव में मनुष्य मनुष्य की सद्गति कदाचित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो भी मनुष्य मात्र है सब मन वाले हैं। अमन एक भी नहीं है। मन को 100% कंट्रोल करना एक शिव भगवान का ही काम है। माया का थप्पड़ लगना कब बंद होगा? जब तक आत्माभिमानी न बने तब तक माया का थप्पड़ लगना बंद नहीं हो सकता। क्या कहा? कब बंद होगा? माया थप्पड़ लगाना बंद कब करेगी? जब पक्के पक्के आत्माभिमानी बन जाएंगे। रुद्रमाला और विजयमाला के फायदे में अंतर। आदि पापात्माएं हैं, आदि पुण्यात्माएं बचेंगी लास्ट में। हाँ, तो रुद्रमाला पापात्मा है जी। फिर ज्ञान लेने का क्या फायदा? रुद्रमाला पापात्माएं है तो ज्ञान लेने का क्या फायदा? पापात्मा तो आपको किसने कहा आप रुद्रमाला बन जाए? आप विजयमाला में चले जाए, जाओ अभी अभी फायदा ले लो जाके। वो फायदा जो लेंगे वो जन्म जन्मांतर आधीन रहने वाली रानियां बनेंगी। पसंद है? वो पसंद नहीं। दोनों हाथों में लड्डू। सबसे जास्ती वैल्यू किसकी है? अभी संगम युग में सबसे जास्ती वैल्यू किसकी है? समय की वैल्यू सबसे जास्ती। तन की भी इतनी वैल्यू नहीं, धन की भी इतनी वैल्यू नहीं, मन भी माया भरमाई देती। लेकिन समय का एक एक सेकंड समय ज्यों ज्यों समय बीतता जाता है, क्यों एक एक सेकंड की वैल्यू बढ़ती जाती है। सर्विस फील्ड में रहने से कैसी अवस्था होगी? ईश्वरीय सेवा के फील्ड में जितना जास्ती टाइम बिताएंगे हैं, उतना मन बुद्धि तीक्ष्ण बनेगी। मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलेगा, क्योंकि ये ईश्वरीय ज्ञान की शिफ्ट है। जितना दूसरों को बांटेंगे उतना अपना बढ़ता जाएगा। मनन चिंतन मंथन की गति तीव्र होती जाएगी। ऊंचते ऊंचे मनुष्य बनते जाएंगे। श्री राम ने लक्ष्मण को स्वयं ठीक क्यों नहीं किया? और जब राम भगवान का शक्ति लगी थी तो हनुमान से संजीवनी क्यों बुलाई? ठीक कर सकते थे, वो ठीक कर सकते थे ना। जहाँ रामायण की बात आती है और जहाँ कृष्ण के भागवत की बात आती है, वहाँ कृष्ण या राम
वास्तव में भगवान है या मनुष्य है? मनुष्य है, वो भगवान नहीं थे। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी में विशेष अंतर। तो सूर्यवंश की निशानी है सदा एक रस और सदा विजयी। चंद्रवंश को क्षत्रिय कहा जाता है। क्षत्रिय जीवन में कभी हार होती है और कभी जीत होती है। 12/12/98 की व्यक्तवाणी का दूसरा पेज। चंद्रवंशियों की कभी सफलता मूर्त और कभी मेहनत की मूर्ति दिखाई देती है। युद्ध करना अर्थात मेहनत करना। युद्ध भी करो लेकिन युद्ध महसूस भी न हो, चेहरे से दिखाई न पड़े कि ये संघर्ष कर रहा है। चंद्रवंश की कलाएं एक रस नहीं होती हैं, इसलिए लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। स्वर्ग की स्थापना कैसे होगी? जैसे और धर्म संप्रदाय होते हैं, तो कोई भी काली कमाई है, ब्राह्मण बने या नहीं बने, वो दे देते हैं, धर्माऊ निकाल देते हैं, दे देते हैं, तो उससे स्वर्ग बनने वाला नहीं है। स्वर्ग किससे बनेगा? जो यज्ञ में ब्राह्मणों का कमाया हुआ धन आता है, यज्ञ में अर्पण किया जाता है, उस धन से स्वर्ग बनेगा। तुम अपने ही कमाई से अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन करते हो। आनंद की परिभाषा क्या है? आनंद, नंद माने खुशी, नंद माने नंदयति। नंद किसका नाम है? प्रसिद्ध नाम है? कृष्ण के बाप का नाम है नंद। तो नंद माने खुशी देने वाला, और आनंद माने खुशी देने वाला आ गया। तो कौन हुआ आनंद? है सच्चिदानंद कहा जाता है। सत्य चित्त आनंद कहा जाता है। कौन हुआ? शुभ, वही है असली आनंद। असल सूर्यवंशी कितने हैं? असल सूर्यवंशी कितने होंगे? असल सूर्यवंशी कितने होंगे? जो सतयुग होगा, सतयुग का फाउंडेशन पड़ेगा, वहाँ जन्म देने वाले कितने होंगे? वही असल सूर्यवंशी। तो उसमें भी कुछ ऐसे होंगे जो आज से ही राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देंगे, सतयुग के पहले जन्म। कुछ ऐसे होंगे जो मध्य में जन्म देंगे, सतयुग के पहले जन्म में, और कुछ ऐसे होंगे जो सतयुग के पहले जन्म के लास्ट में राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देंगे। तब 9 लाख जनसंख्या होगी पहले जन्म की। बहुत मीठे कब बनेंगे? तुम बच्चों को बहुत मीठा बनना है, और मीठा भी तब बनेंगे जब याद में रहेंगे। याद से ही कशिश होगी, बार बार आवेंगे। बोल कैसे होने चाहिए? शरीर में मोह नहीं होना चाहिए, और ऐसे भी कब किसको नहीं कहना चाहिए तुम तो मध्यम मध्यम दिखाई पड़ते हो, ढीले ढीले दिखाई पड़ते हो। ऐसे कहने से ही तुम उनको बीमार कर देंगे। कोई को भी देखो, हमेशा शुभ बोलना चाहिए। यहाँ तो योग बल से काम लेना चाहिए। कोई की भलावस्था कैसी भी हो, लेकिन तुम योग बल से उसकी अवस्था को अच्छा बना सकते हो। तुम्हारा हर्षित मुख चेहरा देख करके वो भी हर्षित मुख हो जाएगा। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी। जब आप संपूर्ण ब्राह्मण स्व देवता बनते हो,
तो कितनी ऊंची पर्सनालिटी है। क्या पर्सनालिटी है? जो पर्सनालिटी कोई भी धर्म पिता की नहीं हो सकती, कोई भी धर्म नेता की नहीं हो सकती, कोई भी राज्य नेता की नहीं हो सकती दुनिया में। आपकी पर्सनालिटी है कि आप डायरेक्ट भगवान के सामने पर्सनालिटी वाले बनते हो। डायरेक्ट भगवान ने आपके ब्राह्मण जीवन में पर्सनालिटी और रॉयल्टी भरी है। चढ़ती कला की निशानी। संगम युग पर होती है तुम्हारी चढ़ती कला, उतरती कला नहीं होती है। हैं? झूठ बोलते हैं? चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला, ये निशानी है। जब हमारी आत्मा की चढ़ती कला होगी तो क्षणे क्षणे दूसरी आत्माओं का कल्याण किए बगैर रह नहीं सकेंगे। ये है चढ़ती कला की निशानी। अगर हमारी चढ़ती कला नहीं होती है तो हम दूसरों की भी चढ़ती कला नहीं कर सकेंगे। देहाभिमान की सूंड वाले की निशानी क्या होगी? देहाभिमान की सूंड जिसके मुख में होगी वो दूसरों से बात भी करना पसंद नहीं करता। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं, जनता पार्टी में संवादहीनता की भारी कमी है। यज्ञ का भले नुकसान होता रहे लेकिन फिर भी एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे, पूछेंगे, बताएंगे नहीं। तो देखो, सूंड वाला देवी देवता बनने का पुरुषार्थ तो नहीं हो रहा है, पूंछ वाला देवता बनने का पुरुषार्थ तो नहीं हो रहा है। देवताओं की रॉयल्टी क्या होगी? जो भी देवताएं होंगे उनकी रॉयल्टी क्या होगी? दृष्टि पवित्र है? दृष्टि पवित्र होगी। दृष्टि ही नहीं पवित्र होगी, सारा शरीर ही पवित्र होगा। सारे शरीर के जितने भी अंग होंगे उनमें से सुगंध निकलने वाली होगी, दुर्गंध नहीं निकलेगी कोई द्वार से। उनकी ऐसी पर्सनालिटी होगी कि मेरा तो एक, दूसरा न कोई, एक में बुद्धि टिकी हुई होगी। धारणा न होने का कारण। अब धारणा नहीं होती है तो कोई काम का नहीं। झोली में टूंग है तो सारा बह जाता है। बाप कहते हैं तुमको हम अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। दान देते रहेंगे तो तुम भरतू होते रहेंगे, नहीं तो फिर कुछ भी धारणा नहीं होगी। और धारणा न होने का कारण है रोज पढ़ाई पढ़ते नहीं है, कायदे अनुसार चलते ही नहीं है। नहीं तो हर एक स्टूडेंट को पंक्चुअल और रेगुलर ये पढ़ाई पढ़नी चाहिए। मुसलमान लोग केवल दाढ़ी क्यों रखते हैं? और हिंदू क्या करते हैं? दाढ़ी भले निकाल लें लेकिन मुंह से जरूर रखेंगे। क्या मतलब हुआ है? उन्हें इज्जत की कोई परवाह नहीं। युद्ध भूमि में जाते हैं मुसलमान, भाग जाते हैं बड़े आराम से। राजपूत कभी भागेगा नहीं, इसे अपनी इज्जत प्यारी है। क्यों? इज्जत को ऊंचा उठाना है या इज्जत को नीचे गिराना है? इसलिए ऐश में रहते हैं। हनुमान का मुख बंदर की तरह क्यों दिखाते हैं? हनुमान का मुंह बंदर की तरह आगे होता है। आगे का मतलब ये है कि वो आत्मा
जब ज्ञान सुनाना शुरू करती है तो राम वाली आत्मा से भी आगे जाती है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम गाई जाती है। क्या? ज्ञानियों के बीच में आगे आगे जाने वाली। और ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। तो हनुमान वाली आत्मा जो है राम वाली आत्मा को बहुत प्रिय है, क्योंकि आगे आगे आकर के सुनाती है। जो बच्चे बाप की बात नहीं मानते उनको क्या सजा मिलेगी? जो बाप के बच्चे बनते हैं, ज्ञान में चलते हैं और बाप की बात नहीं मानते, बाप कहते हैं भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, और वो बच्चे भक्ति छोड़ते ही नहीं, तो उनके लिए क्या बोला? हाँ, बाबा ने बता दिया, जिनमें भक्ति मार्ग का अंश रह जाएगा उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा। माना वो मनुष्य से देवता नहीं बनेंगे। कितनी बारी सजा मिल गई। असल सूर्यवंशी नहीं बन सकते। मनसा की प्योरिटी। मनसा प्योरिटी कौन सी होती है? जो भी सामने आए, जिसके बारे में भी हम सोचें, जो भी संसर्ग संपर्क में आए, उसके प्रति क्या हो? कल्याण की भावना हो, शुभ भावना हो, किसी भी प्रकार की अशुभ भावना न पैदा हो जाए, उसको कहते हैं मनसा प्योरिटी। माताओं को मस्जिद में क्यों नहीं जाने दिया जाता? माताओं को अंदर मस्जिद में क्यों नहीं आने देते? मुसलमानों की दृष्टि माताओं के प्रति माता की रहती है कि घरवाली की रहती है? घरवाली की रहती है। और मस्जिद में अल्लाह मियाँ का वास मानते हैं कि किसी दूसरे का? अल्लाह मियाँ का वास मानते हैं और अल्लाह का मियाँ कहते हैं। अल्लाह को क्या कहते हैं? मियाँ। अब वो किसका मियाँ बनेगा? है? तो उन्हें डर लगता है कहीं ऐसा ना हो मस्जिद में जाए और वास्तव में मियाँ बन के बैठ जाए, इसलिए अपनी बीवी को मस्जिद में नहीं जाने देते। पान का बीड़ा उठाने का अर्थ क्या है? बाबा, हाँ, आज मंदिर में बोला पान को बीड़ा उठाना है। पान का बीड़ा उठाना है। हाँ, माने जिम्मेवारी उठानी है। पवित्रता कैसे आएगी? ज्ञान के आधार पर, पहचान के आधार पर याद है। याद करेंगे तो पवित्रता आएगी। जिन्होंने जितना जास्ती याद का स्टॉक बढ़ा लिया, उनकी बुद्धि उतनी ही जास्ती पवित्र होगी और वो पवित्र बुद्धि उतनी ही जास्ती यूनिटी भी बनाएगी ज्ञान के आधार पर। बाकी प्योरिटी रुद्रमाला में कहा नहीं, ज्ञान का फोर्स है। हाँ, ज्ञान का धागा जो है वो आत्माओं को बांधे हुए है। साष्टांग नमस्कार का अर्थ? साष्टांग नमस्कार के लिए साष्टांग नमस्कार का मतलब ये है कि आंख भी झुका देंगे। आंख भी, जो कन्याएं माताएं हैं भगवान के घर में, उनको ऐसे उठा करके नहीं देखेंगे कानी आंख से, झुका देंगे आंख को। कोई भी अंग झुका देंगे। 8 अंगों में से कोई भी अंग झुकाएंगे, माता की दृष्टि रखेंगे, वो है साष्टांग प्रणाम। शादी का निमंत्रण मिले तो जाना चाहिए या नहीं? तुम बच्चों को घर घर में मैसेज देना है। पूछते हैं शादी में हमको निमंत्रण मिलता है, जावे? बाबा कहते हैं क्यों नहीं जाओ, जाओ, लेकिन जा करके अपनी सर्विस करो, बहुतों का कल्याण करो। मौका मिले तो भाषण भी कर सकते हो,
बोलो, मौत सामने खड़ा है। दुनिया में बारूद बहुत तैयार हो चुका है। भगवान जब नहीं आया था तो ये बारूद भी तैयार नहीं हुआ था। अभी भगवान आया हुआ है तो साथ साथ बारूद भी तैयार हुआ पड़ा है। ब्रह्मांड नाम किस आधार पर पड़ा? ब्रह्मांड नाम दिया है कि ब्रह्मलोक अंडे के मिसल है। जो पृथ्वी है उसके आस पृथ्वी भी अंडा है। पृथ्वी के आसपास वायुमंडल भी अंडाकार है। वायुमंडल के आसपास जो सूक्ष्म वतन है वो भी अंडाकार है। और सूक्ष्म वतन से भी परे जो परम धाम है वो भी अंडाकार है। तो ब्रह्मांड ही कहेंगे। पितृदोष का अर्थ क्या है? बोलते हैं पितृदोष और पितृश्राप, ये क्या है बाबा, और इसका ब्याज में क्या आता है? माँ बाप जिस रास्ते पर चल गए हैं उस रास्ते पर न चल करके उल्टे रास्ते को अपना लेना, उससे पितरों का अपमान होता है। बाप समान नहीं बनेंगे तो आने वाले समय में क्या होगा? 17/10/2003 की अगस्तवाणी में बोला गया है बाप समान नहीं बनेंगे तो आगे आने वाले समय संगम युग में मजा नहीं आएगा। मजा नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा सजा हो जाएगी। सजा हो जाएगी तो मजा नहीं आएगा। तो बाप समान पुरुषार्थ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? है करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो 8 तो बाप समान पुरुषार्थ करेंगे, उनको मजा आएगा क्योंकि धर्मराज सजा उनको खानी नहीं और बाकी को सजा खानी पड़ेगी, तो मजा नहीं आएगा। ज्ञान का महत्व कब होता है? ज्ञान तब मिलता है जब मनुष्य अज्ञान अंधेरे में होते हैं, तभी ज्ञान का महत्व है। सत्युग में बैठकर ज्ञान सुनेंगे क्या? नहीं। वहां क्यों नहीं सुनेंगे? वहां तो समाया हुआ है। क्या समाया हुआ है? ज्ञान का प्रैक्टिकल रूप समाया हुआ है, सार स्वरूप समाया हुआ है। मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। और यहाँ तो घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तो कितनी सहज बातें बताते हैं। ब्राह्मणियों का काम है रोज रोज ऐसे पॉइंट्स सुनाना। अंतरिक्ष का ब्लैक होल बेहद में कौन है? और ब्लैक होल कौन है? कह रहे कौन ब्लैक होल कौन है? हर चीज के निगेटिव और पॉजिटिव 2 रूप होते हैं। क्या कहा? 2 आयाम होते हैं। 2 आयाम होते हैं इस संसार में या ब्रह्मलोक में। इस संसार में जो ज्ञान सूर्य है, उस ज्ञान सूर्य की 2 आंखों में से एक आंख ब्लैक होल वाली जरूर होगी। बड़ा ब्लैक होल होगा, उसमें से ज्ञान निकलेगा नहीं निकल सकता, देखने में ही नहीं आएगा। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी वैल्यू नहीं होती, इसका कारण क्या है? दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती। हाँ, इन लोगों की वैल्यू क्यों नहीं होती? हाँ, उनकी वैल्यू इसलिए नहीं होती है कि उनको वैल्यूबल बनाने के लिए भगवान आते हैं। दुनिया में जिनको कोई वैल्यू नहीं देता, कोई महत्व नहीं देता, कोई जिनका मान नहीं देता, उनको कौन आकर के मान देता है? भगवान आकर के मान देता है। और जिनको भगवान आकर के मान देता है उनको दुनिया वाले मान मर्तबा नहीं देते हैं। जो संगठन को महत्व नहीं देते उनका क्या हाल होगा? जो संगठन क्लास में आते ही नहीं है, संगठन का उनको कुछ महत्व ही नहीं रहता है, या कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, उनका आगे चलकर हाल क्या होगा? ये ईश्वरीय संगठन है।
ईश्वरीय परिवार का, ईश्वर के परिवार के संगठन को जो निग्लेक्ट करते हैं, उनके जो 2500 वर्ष लास्ट के 63 जन्म हैं, उनका परिवार कभी संगठित नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। और उसमें नंबरवार होंगे सब, एक जैसे नहीं होंगे। जब कोई शरीर छोड़ देते हैं तो दीपक क्यों जलाते हैं? कि संगम युग में कोई बच्चा है बाबा का, जिंदा है, निश्चय बुद्धि है, वो मर जाता है। क्या? नहीं, देवभान से मर जाता है। देवभान से कोई बच्चा मर जाता है, तो जब देवभान से मरेगा तो आत्मा रूपी दीपक जगेगा कि नहीं जगेगा? है? इसीलिए जगाते हैं। ज्ञान मार्ग की यादगार भक्ति मार्ग में चलती है स्थूल रूप में। यहाँ आत्मा रूपी दीपक जगाते हैं शिव बाबा, और वहाँ भगत लोग क्या करते हैं? स्थूल दीपक जलाते हैं। मीठा बनने की अच्छी युक्ति। बाबा की नॉलेज ऐसी है जो बस कोई भी कम काटे दिल आड़े करता रहे, ऐसे करते करते मीठे बन जाएंगे। मीठा बनने के लिए बहुत अच्छी युक्ति है। क्या? सहनशील बन जाओ। सहनशील बने रहेंगे तो तुम ऑटोमेटिक मीठे बनते जाएंगे। राम जी चले न हनुमान के बिना, मगर क्यों? हनुमान के बिना राम जी नहीं चलेगा, और हनुमान भी नहीं चलता राम भी। हनुमान राम के बगैर नहीं चलता। तो ये बाप दादा का प्रवृत्ति मार्ग हुआ ना। बाप दादा एक ही शरीर में दोनों पार्ट बजाने वाले हैं ना, है या नहीं? अगर बाप जो जगत पिता है, विश्व पिता है, उसमें चंद्रमा नहीं प्रवेश करेगा तो कोई दुनिया में पहचानेगा कि ये शंकर है? पहचानेगा? तो राम हनुमान के बिना नहीं चलेगा, और हनुमान राम के बिना नहीं चलेगा। बात तो यहाँ की है ना। शंकर जी की मूर्ति खुले में क्यों दिखाते हैं? हाँ, शंकर को खुले में दिखाते हैं। हाँ, और शिवलिंग को अंदर मंदिर में दिखाते हैं। शंकर पुरुषार्थी है या भगवान है? हाँ, वो पुरुषार्थी स्टेज है, तपस्या की स्टेज है। जैसे सर्दी गर्मी सब सहन करने पड़े, वो संपन्न स्टेज है। जब संपन्न स्टेज हो जाती है तो प्रकृति स्वतः ही सहयोगी बन जाती है, सब प्रकार से रक्षण करती है, छत्रछाया बन जाती है। गोल्डन चाबी क्या है? गोल्डन चाबी क्या है? गोल्डन चाबी क्या है? गोल्डन चाबी ऐसी चाबी जो सच्चाई की दुनिया बना दे, सच्चाई की दुनिया का द्वार खोल दे। गोल्ड सच्चाई को कहा जाता है। अभी सच्ची दुनिया है या झूठी दुनिया है? अभी तो झूठी दुनिया आयरन एज है, तो चाबी भी आयरन की होगी। ब्राह्मण परिवार के भांतियों को परखने का तरीका। ब्राह्मण परिवार कैसे परखेंगे कि ये ब्राह्मण परिवार का है अथवा ये ब्राह्मण परिवार का नहीं है? ब्रह्मा मुखवंशावली है तो ब्राह्मण परिवार का है,
ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बात माना मुरली की बात मानता है तो ब्राह्मण है, मुरली की बात नहीं मानता है तो ब्राह्मण नहीं है। बाप का कनेक्शन है तो ब्राह्मण है, और बाप से कनेक्शन नहीं है तो ब्राह्मण नहीं है। अच्छी या बुरी रील घूम रही है, यह पता कैसे चलेगा? और बाबा अच्छी व बुरी रील घूमती है, ये बच्चों को कैसा समझेगा, कैसे समझ में आएगा बच्चों को? याद आना बंद हो जाएगी बाहर की दुनिया की, बस आत्मिक स्थिति याद रहेगी। जैसे देवताओं को कुछ याद ही नहीं रहता सिवाय ज्योति बिंदु आत्मा के। ब्रह्मा भोजन के प्रति प्यार न होने की पहचान। ब्रह्मा भोजन से प्यार करने वाले और न करने वाले यहाँ भी बैठे हुए हैं। कोई तो बिना खाए ही चले जाते हैं, कोई खाते हैं, बस एक दो कौर खाया और छोड़ के भी चले जाते हैं, ढेर का ढेर छोड़ देते हैं। वो नॉन सरेंडर की बात छोड़ो, सरेंडर हैंड्स में भी ऐसे हैं, अपने लिए बनाएंगे नमक मिर्च मसालेदार अच्छा सा छौंक लगा के। ब्रह्मा भोजन में जो सब्जी और दाल बनेगी उसको ऐसे ही पलपला डाल दिया पानी, खाओ बेटा। ब्रह्मा भोजन किसे कहेंगे? ब्रह्मा भोजन फिर कौन सा हुआ है? ब्रह्मा की ही कमाई हो, ब्रह्मा के ही भंडारे से निकले, ब्रह्मा को किसी से मांगना ना पड़े। बल देने वाले देते हैं, लेकिन मांग के लेने की बात नहीं है। पूर्व जन्म का उनका हिसाब किताब है देने का, तो अपने आप देते हैं। कुमारों को पवित्र रहने के लिए क्या करना चाहिए? बाबा एक कुमार भाई ने प्रश्न पूछा है, कुमार पवित्र रहने के लिए क्या करना है? अंत तक पवित्र रहने के लिए 24 घंटे सेवा में लगे रहना, नींद की भी चिंता नहीं, खाने की भी चिंता नहीं। कुमार फ्री रहेंगे तो माया पकड़ेगी, फ्री रहने ही नहीं देना है। ज्ञान छोड़कर जाने वालों को उनकी की हुई सेवा का प्रतिफल मिलेगा या नहीं? अभी जो ज्ञान छोड़ के जा रहे हैं तो अभी तक उन्होंने जो सेवा की उसका प्रतिफल भविष्य में उनको मिलेगा या क्या? सेवा तो की, लेकिन जिनकी सेवा की और उनको पता चला ये तो सेवा करने वाले ही छोड़ के चले गए, तो उन्हें निश्चय आएगा या अनिश्चय आएगा? है उनको भी अनिश्चय आने लगेगा। इसका मतलब जो भी किया आया है वो सब बर्बाद कर दिया। 5 बीमार से गिरे तो सब खलास। ज्ञान की पराकाष्ठा क्या है? ज्ञान की पराकाष्ठा, ज्ञान की पराकाष्ठा है निरंतर याद में रहे, निरंतर आत्मिक स्थिति बनी रहे, ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। ईश्वरीय सेवा की शुरुआत जापान से कैसे हुई? यज्ञ का आरंभ और अंत्य जापान से शुरू होती है, इसका अर्थ क्या है? यज्ञ का आरंभ और जापान से सेवा शुरू हुई, सेवा शुरू हुई, यज्ञ थोड़ी। और ज्ञान यज्ञ की शुरुआत तो कलकत्ते से हुई। कलकत्ते में ज्ञान का बीजारोपण हुआ तो कलकत्ते से कहेंगे, जापान से थोड़ी। जापान से सेवा की शुरुआत हुई। माना चित्र वगैरह, जो चित्र वगैरह बने हैं वो जापान से पहले चित्र बनाए गए, झाड़ और इसके त्रिमूर्ति गोले के चित्र।
वहां से छप करके आए थे। जब कोई शरीर छोड़ता है तो उसके ऊपर सोना क्यों डालते हैं? मनुष्य मरते हैं तो सोना क्यों डालते हैं? मनुष्य मरते हैं तो सोना क्यों डालते हैं? आत्मा छोड़ती है। हाँ हाँ जी, सोना क्यों डालते हैं? जब देवांश से मरेंगे तभी सच्चाई बुद्धि में बैठेगी। सच्चाई माने सोना। देवांश से मरेंगे नहीं तो सतयुग रूपी सोने की दुनिया नहीं मिलेगी। कैसे करें पतित आत्मा और पावन आत्मा की परख? पता तब चलता है जब संग में रहते हुए भी, घर गृहस्थ के वातावरण में रहते हुए भी पतित पने की कोई कट नहीं चढ़े, माथा दमदमाता रहे, चेहरे में रूहानियत दिखाई पड़ती रहे, ज्ञान का भंडार मुख से निकलता रहे। नहीं तो ब्राह्मणों का अनुभव है, जब जब माया पसारा डालती है, अपवित्र बनाती है, नीचे गिराती है, तो ज्ञान बुद्धि से उड़ जाता है। कुमारियों को खास किस बात पर अटेंशन देना चाहिए? तो खास करके कुमारियों को कुमारियों पर अटेंशन देना चाहिए। क्या? जो हम जिन्स हैं उनको बचाने का फुर्ना होना चाहिए। गिरने से बचाएं, ये हमारा फर्ज है। ऐसे तो कोई को भी गटर में गिरने से बचाना चाहिए, क्योंकि अभी क्षीर सागर में जाने का समय है, या कि विषय सागर में गिरने का समय है।